मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 605 नए केसेस रिपोर्ट, 13,328 मरीज। 24 घंटे में मजीद 12 अफराद जान बहक। अमवात 281 हो गई। पंजाब में 5,446, सिंध में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 1,864 और बलोचिस्तान में 781 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में 59 केसेस। अब तक 3,029 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में छोटे ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिल गई। एसओपीज़ के मुताबिक दुकानदार और ताजर फ़ोन पर ऑर्डर वसूल करके डिलीवरी कर सकेंगे। किसी भी मार्केट में दुकान खोलने या शटर उठाने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना पॉजिटिव होने पर दुकान मालिक जिम्मेदार होगा। इलाज के तमाम अखराजात भी अदा करने का पाबंद होगा। किसी एक भी एसओपी की खिलाफ वर्जी पर कारोबार मुअत्तल कर दिया जाएगा। ताजरों ने ऑनलाइन बिजनेस एसओपीज़ मुस्तरद कर दिए। कहा, ऑनलाइन कारोबार से सिर्फ 5% ताजर फायदा उठा सकेंगे। कराची समेत सिंध भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन का 36वां रोज। सहरी के वक्त शहरियों ने मामूल के मुताबिक खरीदारी की। मेडिकल और करियाना स्टोर, सब्जी और गोश्त की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दूध दही की दुकानों को रात 8 बजे तक काम की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल की डबल सवारी और अमूमी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी भी बरकरार है। पंजाब भर में जारी लॉकडाउन का 5वां हफ्ता। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए 35वें रोज भी कारोबारी मराकज बंद हैं। सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें और मखसूस कारोबार मुकर्ररा वक्त के लिए खुले हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश और रमज़ान की वजह से ट्रैफिक में भी कमी आ गई। दूसरी जानिब लाहौर शहर में कई नाके ख़त्म कर दिए गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद की गईं। जुड़वा शहरों में जुज़वी लॉकडाउन जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। छोटे बड़े बाजार, मार्केटें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर बंद। सहरी के दौरान दूध दही की दुकानें, किराना स्टोर्स और तंदूर सुबह 2 से 4:15 बजे तक खुले रहे। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, किराना स्टोर, सब्जी गोश्त की दुकानें और तामीराती सनत से मुतालिक इस्तिस्ना वाले कारोबार भी खुले हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लॉकडाउन की पाबंदियां बरकरार। पेशावर और कोयटा समेत दोनों सूबों के तमाम शहरों में कारोबारी मराकज़ की बंदिश का सिलसिला जारी। गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने वालों की हौसला शिकनी के लिए अहम सड़कों पर नाकों का सिलसिला भी जारी। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानें और इस्तिस्ना वाले मखसूस कारोबार मुकर्ररा औकात के दौरान काम में मसरूफ़। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सनतों को बिलों की मद में रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत बिजली और गैस के बिलों में रियायत दी जाएगी। वज़ारत सनत पैदावार का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज भी एजेंडे में शामिल। हमाद अज़हर कहते हैं, इमदादी पैकेज से लाखों कारोबारी अफराद फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तानी अमदस्ते ने कोंगो में सैलाब से मुतासर अफराद की बर वक्त मदद करके हज़ारों कीमती जानें बचा ली। DGISPR के मुताबिक पाक फौज की सैलाब से मुतासरा कोंगो के इलाके जुवेरा में भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अब तक 2000 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू की कॉल पर पाकिस्तानी अमदस्ते की टीमें फौरी मुतासरा इलाकों में पहुंची। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और राशन भी फ्राहम किया। पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने सैलाब के पानी को रोकने के लिए पत्थरों का बंद भी बनाया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सनतों को बिलों की मद में रिलीफ मिलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत बिजली और गैस के बिलों में रियायत दी जाएगी। सनतों को बिजली
और गैस बिलों की मद में रिलीफ मिलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत बिजली और गैस के बिलों में रियायत दी जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ारत सनअत व पैदावार का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज एजेंडे में शामिल है। इसके साथ साथ इमदादी पैकेज से लाखों कारोबारी अफराद फायदा उठा सकेंगे। लाहौर में लॉकडाउन की सूरत हाल इस वक्त क्या है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अब्बास रजा। जी अब्बास, रमजान मुबारक भी तो शुरू हो चुका है। इस वक्त लाहौर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन है। यहाँ पर बड़ी मार्केटें, शॉपिंग प्लाजे, रेस्टोरेंट्स वगैरह वो तो बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी है, सरकारी और निजी दफातर भी बंद हैं। लेकिन जो बाज़ार हैं उनमें ग्रोसरी की दुकानें जो हैं, किराना स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, ये खुले हैं। इसके साथ स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जो हैं वो भी खुली हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जुज़वी लॉकडाउन को कुछ लोगों ने रस्मी लॉकडाउन समझ लिया है और यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी जो है 30 से 40% तक नज़र आती है। जहाँ तक बात करूँ नवाही इलाकों की, तो इचरा, शादबाग और कुछ दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर बाज़ारों में भी ऐसा ऐसा जो है वो रश बढ़ना शुरू हो जाता है। रमज़ान की वजह से कुछ लोग ख़रीदारी करने में जल्दबाजी भी करते हैं और वहाँ पे रश जो है ज़्यादा जमा हो जाता है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस रश की सूरत हाल ज़्यादा होने की वजह से जो परेशानी कुछ लोगों को हुई, तो जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये किया था कि ज़्यादा सख्ती की और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है वो ज़्यादा सख्ती की गई और लोगों से जो है वो बाज़पुरस भी ज़्यादा की गई। कुछ मुकामात पर तो सड़कें जो है वो बिल्कुल बंद ही कर दी गई थी। आज भी तवक्को की जा रही है कि 4 बजे से लेके 8 बजे तक ज़्यादा सख्ती की जाएगी। सही। अब भी जो है लाहौर में जो लॉकडाउन को लोगों ने रस्मी लॉकडाउन समझ लिया है और बाहर निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने भी तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का 36वां रोज है। महकमा दाखिला ने ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दे दी। शहर की मजीद सूरत हाल भी जानेंगे। इससे पहले आपको लिए चलेंगे, चेयरमैन एनडीए में इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। है और ये आज उसमें पहला जहाज है जिसके अंदर तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। इंशाल्लाह अगले 3-4 जहाज जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है जो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। इस सामान में ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज 8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, NDMA की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और NDMRF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस सामान को स्पॉन्सर किया और फंड्स मुहैया किए। बहुत शुक्रिया। जनरल अफजल, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपको इल्म है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड बनाया ही इसलिए गया था कि एक तो जितनी हमारी रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सकें और अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक या हेल्थ इमरजेंसी मुल्क में आती है तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इस स्पिरिट में जो हमें ये इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड पहला इदारा था जिसने $50 मिलियन की मदद की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और हमें खुशी इस बात की है कि हमारा पार्टनर इसमें NDMA था जिसने बहुत एफिशिएंटली
बहुत मुश्किल हालात में, जबकि ये इक्विपमेंट दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा था और ऑलमोस्ट डेली सिचुएशन चेंज हो रही थी चाइना में, जहाँ से ये ज़्यादा इक्विपमेंट आ रहा है, उन मुश्किलात के बावजूद ये जो इक्विपमेंट है जो बहुत ज़रूरी था वो पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात में लाए। जिस तरह आपको जैन साहब बता रहे थे कि इसमें हमारा ज़्यादा जोर जो था वो वेंटिलेटर्स पे था, एक्सरेज पे था, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि हमारे मेडिकल स्टाफ हैं और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी हिफाजत के लिए जो चाहिए, और वो उस पर हमारा जोर था। इस मौके की मुनासबत से मैं आपको ये भी बताता चलूँ सर कि तकरीबन हम $105 मिलियन एडिशनल अभी एडीबी फंड कर रहे हैं, जिससे हम और मेडिकल इक्विपमेंट लाएंगे जो कि एनडीएमए के थ्रू ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लाएं और प्रोविंसेस में और फेडरेशन को उसे मजबूत करें। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक ने हमें $60 मिलियन की मदद एक और मिल रही है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लोग जिनकी नौकरियां ख़राब हुई हैं उनके लिए लाइवलीहुड जो है उसके मौके पैदा करें, ताकि ये जो सोशो इकनॉमिक डेप्रिवेशन हुई है उसका असर कम ज़ायल हो सके। इसके अलावा इस वक्त हमारी नेगोशिएशंस चल रही है फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसमें हमें उम्मीद है कि तकरीबन $19 मिलियन हमें और मिलेंगे। उसके साथ शायद 25 मिलियन और भी मिल सकते हैं, तो तकरीबन ये 40 मिलियन या 45 मिलियन मिलेंगे, जो हम अगेन इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जितना इक्विपमेंट ला सके और जितनी क्लोज कोलैबोरेशन के साथ एनडीएमए के साथ काम कर सके हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आगे बढ़े, बात करेंगे कराची की। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का 36वां रोज़ है। महकमा दाखिला ने ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी। शहर की मजीद सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब खान, कराची की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कराची समेत सिंध भर में आज लॉकडाउन का जो है वो 36वां रोज़ है और गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में अगर आज हम आज के दिन की बात करें तो जो शहर भर के छोटे ताजिर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा फर्नीचर और जो मजमूई कारोबार से वाबस्ता है, उनके लिए जो एक महकमा दाखिला सिंध की जानिब से इजाज़तनामा उनको दिया गया है कि वो एक SOP के तहत जो है वो आज से ऑनलाइन कारोबार जो है वो कर सकते हैं। दीगर जो रिवायती शहर की जो रिवायती दुकानें, करियाना है, इसके अलावा सब्ज़ी की दुकानें, गोश्त की दुकानें, उनको जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की इजाज़त दी गई है। क्योंकि आज तीसरा रोज़ा है और रमज़ान शरीफ की वजह से जो है वो ये SOP में जो है थोड़ी सी जो है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नरमी इस सेंस में रखी गई थी कि ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और ये कि वो अपनी ख़रीदारी भी कर सके। डबल सवारी शहर में बंद है। इसके अलावा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है और लॉकडाउन जो है ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है। हम ये देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ जो नाके हैं वहाँ पर जो है आज भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जैसे पुलिस और रेंजर और दीगर इदारे शामिल हैं, वो वहाँ पर जो है यकीनी बना रहे हैं सिक्योरिटी को और लोगों की बिला ज़रूरत घरों से के आमद को रोकने के लिए जो है वहाँ पर उनको समझाया भी जा रहा है, उन्हें घर जाने की तलकीन भी की जा रही है। जी।